भोला चेहरा उतनी चला करते। अगर आप में जरा सी भी गैरत होती ना तो आधी रात गए मेरे कमरे में नहीं आती। हाउ डेयर यू, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई कैसे? मुझे बेगैरत और बेशरम कह रहे, लेकिन आपकी सोच वो घटिया है। क्या हो गया मुझसे? क्या कह दिया जानवी जी को? वो तुम जानवी को ऐसे नीचे से ऊपर लेकर आए, मैं घबरा गई। आई थॉट पता नहीं क्या हो गया, इसीलिए मैं आ गई यहाँ पे। भाभी वो मैं कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है समर, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। बट जो तुमने किया वो ठीक नहीं था। हम इतने एक्साइटेड हैं तुम्हारे सक्सेस के लिए। मैं सीरियसली कल जो पार्टी थ्रो की थी इसीलिए की थी ताकि तुम्हें लगे कि तुम अपने ही घर में हो, हम तुम्हारा ही परिवार है। और आदि और मैं चाहते थे तुम्हारे लिए कल का दिन स्पेशल बनाना, इसीलिए ये रूम भी डेकोरेट किया था। पर क्या हो गया तुम्हें? जानवी से ऐसे बात क्यों की? उससे बात करने से पहले कम से कम मुझसे तो पूछ लेते, मैं वहीं थी। जानवी के साथ इतना कुछ हुआ है, दुखी है वो, और उसके ऊपर से तुमने। और ये कहाँ है वो सैंडल इयररिंग? मतलब गलती से भी तो आ सकती थी ना समर। बच्चे हैं घर में, चीनी पीनी खेलते खेलते शायद सैंडल ऊपर ले आए होंगे। और इयररिंग्स आई डोंट नो, हो सकता है कि तुम्हारे कपड़ों में अटक गई हो या किसी और चीज में। तुम्हें जानवी को बिना सोचे समझे ऐसे कुछ कहना नहीं चाहिए था। I know, भाभी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पता नहीं जानवी क्या सोचेगी मेरे बारे में। अब उससे माफी मांगने लायक भी नहीं रहा मैं। किस मुंह से माफी मांगू? क्यों आई थी मेरे रूम में आप? जितना बोला चेहरा उतनी चला करते। कायदे संस्कार ये सिर्फ शब्द है आपके लिए। अपने बच्चों को सिखा के रखे लेकिन खुद नहीं अपनाती आप। अगर जरा सी भी गैरत होती ना आपने तो ऐसे रात गए मेरे कमरे में नहीं आती। तुम यहाँ हो, मैं तुम जानवी क्या हुआ? तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। निशा ने कहा? नहीं। मैं अब निशा को यहाँ रहने नहीं दूंगा। आदि जानवी प्लीज, निशा ने कुछ नहीं कहा है। क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? बताओ मुझे। आदि आपको मिस कर रही थी। पास होकर भी हम पास नहीं। ऐसे चुप कर मिलना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है। पता नहीं ये सब कब ठीक हो, इसीलिए रोना आ गया। जानवी, आई नो जो तुम कर रही हो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। निशा को इस घर में रहने दे रही हो, ये हर कोई नहीं कर सकता। हम सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना? तुम प्लीज रो मत। तुम रोती हो तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। प्लीज ओके, सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी आदि। अगर आपको सच बता देती तो शायद आप अपने बचपन के दोस्त से रिश्ता तोड़ देते और साथ में समर का इस पूरे परिवार से भी रिश्ता टूट जाता, और मैं ये नहीं चाहता। मिस जानवी,
आपकी माफी के काबिल भी नहीं हूं मिस जानवी। मैंने आपको ही नहीं, आपके जज्बातों को हर्ट किया है। आपकी खुददारी और चरित्र पर सवाल उठाकर आपको ठेस पहुंचाई है। पर अपनी इस गलती का प्रायश्चित कर कर रहूंगा मैं। आपको दिए हुए हर दर्द की कीमत मैं चुकाऊंगा। हेलो सैम। हेलो सैम। हाय। सैम, जब हम स्कूल जाएंगे तो आप हमारे साथ खेलोगे ना? हाँ। चलो बस का टाइम हो रहा है, कम ऑन गो गो गो। ओके बाय सैम। बाय माँ। समर, तुम भी आ जाओ, नाश्ता करो। जी। गुड मॉर्निंग समर, आज तुम्हारी मीटिंग है ना? ऑल द बेस्ट। अरे वाह, बिग डे समर। पूरे दिन की भागदौड़ में कुछ खाया ना खाया, इसके लिए अच्छे से नाश्ता करके जा। काका साहब, कुछ बात करनी थी आपसे। अब बेटा बोल। ये जो भी कामयाबी मिली है मुझे, इस सब पे पहला हक आपका है। आप लोगों के बिना ये सब नहीं हो पाता। समर बेटा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? देखिए, जब से न्यूयॉर्क से आया हूं मैं यहीं रह रहा हूं, लेकिन हमेशा तो यहां नहीं रह सकता ना मैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अपना घर लेके वहां शिफ्ट हो जाऊं। है ना काकी माँ? ये कैसी बातें कर रहा है समर? मैंने आदि में और तुम में कभी कोई फर्क नहीं किया। और किस बात की परेशानी? अपना घर होते हुए तुम कहीं और क्यों रुकोगे? मैं जानता हूँ काकी, मेरा ही घर है, इसलिए जब मन करेगा ना आपके हाथों का खाना खाने आ जाऊंगा मैं। बेटा, तुम अब इतने बड़े हो गए हो क्या? ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तुम चुपचाप अपना नाश्ता करो और यहीं रहोगे तुम। यार, आज इतना इंपॉर्टेंट डे है, तेरी मीटिंग है, सबके बारे में क्यों सोच रहा है? और बाबा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, योर फैमिली तो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ओके? ओह गॉड, नो समर, नो, प्लीज प्लीज यहाँ से जाने की बात मत करो। तुम्हारे होने से ही तो मेरा प्लान पॉसिबल है, क्योंकि अगर किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो वो जानवी है, तुम नहीं। समर, सब इतना कह रहे हैं, रुक जाओ ना, तुम्हारा ही तो घर है। आप लोगों का प्यार मुझे खींच ही लाता है यहाँ पे, पर भाभी सही तो यही रहेगा कि मैं अपना घर लूं और वहां शिफ्ट हो जाऊं। मुंबई जैसे शहर में अकेले रहने की आदत डाली है मुझे, तो अभी से सही नहीं। बेटा, एक तरफ तू कह रहा है कि तेरा अपना घर है, हम तेरा अपना परिवार है, तो फिर दूसरा घर ढूंढने की क्या जरूरत? यहाँ रहना। यहाँ कोई तकलीफ है क्या? नहीं नहीं काका साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, यहाँ काम सेटअप करने आया था, वो हो गया, तो बाकी जिम्मेदारियां भी अभी से ले लूं मैं। बेटा, सबसे पहले जो नाश्ते के प्रति तेरी जिम्मेदारी है ना, उसे निभा। तेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, नाश्ता कर और मीटिंग अटेंड कर। और ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये सुबह सुबह मत सोच, आराम से सोच। सही है, इतना सोचो मत, चलो खाओ। आदि, तुम भी खाओ। काकू सच है। अरे वाह,
तुम्हारे हाथ की चाय हमें नसीब हो रही है बहू, क्या बात है। हाँ बट एनीवे थैंक यू। ये बताओ काम क्या? गुड। तो आपको पता है, आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। बेटा जानता तो ये भी हूँ कि नीचे नाश्ते के टेबल पर समर ने जो ये बहुत बड़ा बॉम्ब छोड़ा कि वो अचानक घर छोड़ के जाने वाला है, उससे तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। और क्यों ना हो, जाहिर है मतलब आखिर जानवी और समर को लेके जो तुमने प्लान बनाया था वो फेल हो गया। काकू साहब प्लीज, अगर आपको सब कुछ पता है तो आप बातें रिपीट क्यों कर रहे हैं? I mean, मेरा प्लान फेल हुआ है, लेकिन अगर समर घर से चला गया तो मेरा प्लान ही नहीं रहेगा। क्या करूं मैं? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि कल रात को कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं हुआ, फिर अचानक सुबह ये समर घर छोड़ने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि समर को अपने रूम में जानवी की सैंडल और इयररिंग्स मिले, जो कि तुमने रखी थी वहां अपने बिगड़े हुए प्लान को सही करने के लिए, राइट? हाँ रखा था मैंने, और मैंने यही सोचा था कि शायद समर के पास अगर जानवी की चीजें आएंगी तो वो उसकी तरफ इंटरेस्टेड होगा, अट्रैक्ट होगा। आई डोंट नो, नॉर्मल सिचुएशंस में तो ऐसा ही होता है, बट समर पता नहीं, वो सब कुछ उल्टा हो गया। वो जाके उल्टा जानवी को बोलने लग गया, सवाल जवाब करने लग गया कि तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। और जानवी बीइंग जानवी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो हर्ट हो गई, वो समर के ऊपर चढ़ गई। आई मीन बहुत इंटरेस्टिंग खेल चल रहा है, मतलब क्योंकि ना प्लान तुम्हारे हाथ में है ना आदि। सच कहूं ना तो जो तुम्हारी स्थिति है ना उसमें मुझे बहुत दुख हो रहा है। और वाकई मतलब चोट खाई हुई जो शेरनी है वो इस तरह से बेचैन होगी, राइट? प्लीज काकू साहब, अपनी ये घिसी पिटी कहावतें ना प्लीज अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं सुननी। और प्लीज मुझे बताइए कि मैं क्या करूं कि समर यहीं इस घर में रहे। देखो निशा, समर को रोकने के लिए जो मैं कर सकता था, जितनी कोशिश कर सकता था, वो मैंने नाश्ते के टेबल पर की। इस सारी सिचुएशन से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जानवी। जानवी? हाँ जानवी। जिसने तुम्हारा प्लान बिगाड़ा है वही तुम्हारे पक्ष में बाजी पलटेगा। Enjoy your tea, काकू साहब। समर। हेलो? भाभी, मेरे रूम की टेबल पे एक फाइल है, इंपॉर्टेंट है, किसी के हाथ भिजवा सकती हैं? Of course. थैंक यू। हाँ माँ, मैं बस निकल रही हूँ। ओके बाय। ओह गॉड, जानवी बेटा, अपनी माँ के यहाँ से शाम तक आ जाओगी ना? जी काकी माँ। माँ के यहाँ जा रही हो और इतनी उदास लग रही हो, थोड़ा तो मुस्कुराओ। ये हुई ना बात। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। मैं जरा बाहर जा रही हूँ, समर की फाइल्स रह गई हैं और उसकी मीटिंग है बहुत इम्पोर्टेंट। बड़ा हो गया लेकिन अभी भी हरकतें बच्चों जैसी है। ठीक है मैं चलती हूँ। जानवी तुम भी कहीं जा रही हो? हाँ वो कुछ काम है, बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों संभाल के जाना और आराम से वापस आना, ठीक है? बाय। आओ 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 निशा, आउच। निशा, are you okay? क्या हुआ तुम्हें? नहीं माँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। रुको मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं 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 प्लीज प्लीज डॉक्टर को फोन मत करना, मुझे बस आराम करना है। मैं ये फाइल लेके आ जाऊंगी ना, फिर मैं रेस्ट करूँ। नहीं मैं नहीं जा सकती, बहुत दर्द हो रहा है। जानवी तुम प्लीज ये फाइल समर को दे दो कि वो फ्लोरा रेस्टोरेंट में, वही उसकी मीटिंग है, लेट ना हो जाए कहीं। मैं
हाँ मैं दे दूंगी फाइल, तुम प्लीज रेस्ट करो, ओके? थैंक यू। चलो नीचे आराम करो। हेलो, हाय। हाँ बोलिए। पहले तुम बोलो, तुम कहाँ खोई हुई हो? मेरे बारे में सोच रही थी? माँ से मिलने जा रही हो? हाँ बस निकल रही हूँ। चलो अच्छा, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, यू फील बेटर। मैंने बस इसलिए फोन किया था क्योंकि तुम्हें कहना था कि तारा मिस यू एंड आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। बाय। जानवी जी एक मिनट। I'm sorry। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ फाइल देने आई थी, वो भी निशा के कहने पर। अब प्लीज मुझे जाना है। मैं जानता हूँ, बट सिर्फ इतना बता दीजिए, आपको लेटर मिला मेरा? लेटर? हाँ, मेरा माफीनामा, वो आपके रूम की टेबल पे रख के गया था मैं जानता हूँ बहुत ही बचकान हरकत है ये, ऐसे कागज पे सॉरी बोलना, पर मैंने जो भी किया उसके बाद समझ नहीं आता किस मुंह से सॉरी बोलूं, तो वो लेटर पे ही। देखिए समर, प्लीज लेट मी गो। मैं जानता हूँ आप गुस्सा और गुस्सा कर भी लेना, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आज जो भी कहा आपसे, उसके बाद मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं, लेकिन जब से घर में आया हूं तो आपकी इज्जत मेरी नजरों में बढ़ गई है और मेरी खुद की इज्जत गिर गई है। आई नो, मैं जब से घर में आया हूं कोई ना कोई बात करके आपको अपसेट कर देता हूं, और आज तो मैंने हद ही पार कर दी। पता नहीं क्या क्या सोच बैठा मैं जितनी माफी मांगू इसके लिए कम है। आई नो, आप ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। ये सब आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अब इस सब का क्या मतलब है? सही कह रही है, बोलने से पहले सोचना चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने फैसला किया कि जितना इस घर से दूर रहूंगा उतना अच्छा रहेगा। जब तक इस घर में रहूंगा कुछ ना कुछ कहता रहूंगा और आपको परेशान कर दूंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं अलग रहूं इस घर से दूर। बट जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप अपनी गलती के लिए सच में गिल्टी हैं, तो एक और गलती मत कीजिए। घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है आपको। देखा ना आपने, घर वाले आपसे कितने अटैच्ड हैं, कितने परेशान हो गए थे जब आपने जाने की बात की। तो आप घर में रहे ना रहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों को फर्क पड़ता है। जो कुछ भी हुआ उस बारे में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका रिलेशन उन सबसे खराब हो। आपके मन में मेरे लिए रिस्पेक्ट हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट उनके लिए, उनकी इज्जत के लिए आपको घर में रह जाना चाहिए, वरना उन्हें लगेगा कि आप उनके प्यार को ठुकरा रहे हैं। सो आई थिंक आप अपना घर छोड़ के जाने का फैसला बदलेंगे तो अच्छा होगा। आप कब क्या बोलती हैं, क्या सोचती हैं, ये मैं नहीं समझ पाया। सच सबसे अलग और सुलझी हुई हो आप, और मैं उतना ही बेवकूफ़ और कंफ्यूज। कैसे अपने दुख को परे रखकर दूसरों के बारे में सोच लेती हो आप। लेकिन तेरी सैंडल और इयरिंग वहां पहुंची कैसे?
तुझे याद कैसे नहीं है कुछ भी? पता नहीं माँ, समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हो, आई पर्सनली फील आपको आदि जीजू से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। आई मीन, आप उन्हें सच बता क्यों नहीं देती? हाँ जानू, तुझे नहीं लगता तूने आदित्य से छुपा कर कोई भूल करी? पति पत्नी का रिश्ता विश्वास के नाजुक डोर पे टिका होता है। जरा भी टकमगाया ना तो संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं जानती हूँ माँ, पर मैं क्या कहूँ आदित्य से, क्या बताऊँ उन्हें? सुबह मुझे रोते हुए देख कितने परेशान हो गए थे, निशा को घर से निकालने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसे में अगर मैं उन्हें बताती कि समर ने क्या कहा है मुझसे, तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। और सुबह सुबह घर का माहौल खराब करना। वैसे भी मैंने समर को जवाब दे दिया था और बात संभाल ली थी। सो सच जान,